गुड मॉर्निंग। चलिए, दर्शन में हमने भारतीय दर्शन की विशेषताओं को देख लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे उसका जो अगला टॉपिक था, वेद और उपनिषद में ब्रह्मरित और आत्मा का सिद्धांत, है ना। थोड़ा सा वेदों को देखते हैं। देखिए, वेदों में ब्रह्म का सिद्धांत शुरुआती रूप से नहीं मिलता है। ठीक, ब्रह्म वेदों में बहुत जगह लास्ट में एकदम हल्का फुल्का दिखता है, लेकिन जो ब्रह्म का प्योर कॉन्सेप्ट है वो आपका उपनिषदों में मिलता है। तो हम लेकिन वेद से हमारे सिलेबस में क्या क्या आ सकता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक, देखिए वेद का विकास देखते हैं पहले। देखिए वेद का विकास, पहले वेद बने, वेदों पे फिर लोगों ने जंगल में जाके तपस्या की, उसके जो विचार हैं उस पे मनन चिंतन किया और उनका संकलन किया आरण्यक में। ठीक, आरण्यकों में भी कुछ कमियां रह गई। ठीक, जिस पर आगे भी जो हमारे विद्वान लोग हैं, उन्होंने, ऋषि मुनि हैं, उन्होंने अध्ययन किया और चिंतन किया और उसका विकास हुआ फिर उपनिषद में। ठीक, उपनिषद क्योंकि वेदों का लास्ट है, इसलिए उपनिषदों को क्या है, वेदांत भी कहा जाता है। देखिए वेद में एक्चुअली दो भाग होते हैं। ठीक, वेद का एक है कर्मकांड, ठीक, और एक है आपका ज्ञान कांड। ठीक, जो आरण्यक और उपनिषद है उनका संबंध है आपका ज्ञान कांड से। ठीक, देखिए वेद में क्या है, वेद इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे दर्शन पढ़ने के लिए, है तो काफी प्राचीन। देखिए वेदों को और भी एक चीज बोला जाता है श्रुति, क्योंकि वेदों के आपको रचयिता नहीं मिलेंगे। ठीक, वेदों में ऐसा था कि लोग जो मनन चिंतन कर रहे हैं उनको कुछ अच्छा लग रहा है, एक वाक्य बोले गए और वही वाक्य श्रुति वाक्य कहलाएगा। इसलिए वेदों को एक और नाम से जाना जाता है श्रुति, क्योंकि ये ऋषियों के जो श्रुति वाक्य थे उनका संकलन है। ठीक, वेदों में लौकिक अलौकिक दोनों सत्ताओं का, विषयों का उल्लेख है। ठीक, और कहा जाए तो हमारे दर्शन की यह नींव यहीं से पड़ी है। ठीक, ऐसा लौकिक और अलौकिक दोनों चीजों का वेदों में उल्लेख है और हमारे दर्शन की नींव भी यहीं से पड़ी है। क्या देखिए, वो एक नींव हो गई, हम उसके विचारों पे तर्क द्वारा विचार करना शुरू किए और अपने जो भी समस्याएं थी या भी जो भी सॉल्यूशन थे उसको मजबूत करते गए, सुदृढ़ करते गए, है ना, तर्क वितर्क के आधार पे। देखिए इसमें राधा कृष्णन का एक सेंटेंस है, उन्होंने कहा भी है, ऋग्वेद के सूत्र स्वतंत्र तर्क द्वारा संसार के रहस्य की व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक, ये डॉक्टर राधा कृष्णन जी का वाक्य है कि ऋग्वेद के जो सूत्र हैं वह विश्वास के द्वारा नहीं, स्वतंत्र तर्क के द्वारा संसार के जो रहस्य हैं उसकी व्याख्या करने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। ठीक, देखिए ऋग्वेद में अगर देखें तो हमारे पास उस समय जो प्राचीन सबसे मत है वह है देवताओं का, जिसे बोलते हैं बहुदेववाद। ठीक, पॉलीथिज्म, क्या बोलेंगे, पॉलीथिज्म। इंग्लिश नाम भी ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकता है सीधे पॉलीथिज्म देके और आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे क्या पूछ लिया। तो देवताओं के संबंध में ऋग्वेद का जो प्राचीन मत था वो बहुदेववाद का मत था। ठीक, देखिए वेद में जो जगत की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वह कई प्रकार के सिद्धांत दिखते हैं। वहां एक नासदीय सूक्त है, अगर उसको देखेंगे तो हमें थोड़ा सा उसमें अद्वैतवाद का या ब्रह्म का सिद्धांत दिखता है, क्योंकि नासदीय सूक्त में कहा गया है इस सृष्टि का निर्माण ना असत है, ना सत है, ना प्रकाश है ना, ना अंतरिक्ष है, ना मृत्यु है। ठीक, चारों तरफ सिर्फ अंधकार है। देखिए उस समय नासदीय सूक्त में कहा गया चारों तरफ सिर्फ अंधकार है। हम आज भी जाते हैं अंतरिक्ष में, हमको क्या दिखता है, चारों तरफ सिर्फ अंधकार। तो सोचिए उस समय के ऋषि मुनियों के विचार कितने ज्यादा क्या थे, मतलब कि सुदृढ़ थे, सुस्पष्ट थे, कि उनको उस समय समझ में आ गया था कि जो अंतरिक्ष जहां पे ये पृथ्वी आधार में लटकी हुई है वह पूरा कैसा है, डार्क कलर में है, ब्लैक मैटर में, है ना। इसको आजकल डार्क मैटर के नाम से भी इस शक्ति को कुछ लोग बोलते हैं कि जो यह अंधकारमय बोला गया है शास्त्रों में कि चारों तरफ सिर्फ अंधकार था, वहीं से सब कुछ का जन्म हुआ है, वहीं से सब पृथ्वी ग्रह जीव मृत्यु सब वहीं से बने हैं, वह डार्क मैटर की जो कॉन्सेप्ट अभी नासा के वैज्ञानिकों ने खोज की है उसका हमारे ऋषियों को पहले से ही ज्ञान था। यह तर्क भी तब दिया जाता है, क्योंकि यह सूक्त हमको कहाँ मिलता है, यह जो युक्ति है वो ऋग्वेद में मिलती है, किसमें, नासदीय सूक्त में।
तो मानना तो पड़ेगा, कुछ तो उन्होंने सोचा है उस समय, क्योंकि हम भी अगर देखते हैं बिग बैंग थ्योरी का, तो एक ब्लैक होल से मानते हैं कि पूरे विश्व का विश्वास मतलब विकास हुआ। उसमें प्रकाश नहीं था चारों तरफ, सिर्फ क्या अंधकार था, एक ब्लैक होल था। ब्लैक होल में आपको पता है प्रकाश बाहर नहीं जा सकता, क्या दिखेगा, केवल डार्क दिखेगा। उसके बिग बैंग से फिर सारी चीजें का निर्माण होता है। ठीक, पृथ्वी और सारी चीजें जिस बोलते हैं ना, जो पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बीच जो खाली चीज है, तो साइंटिस्टों ने एक निकाला है कि एक डार्क मैटर है। ठीक, एक शक्ति, एक डार्क मैटर जिसको नाम दिया गया है। तो उसी टाइप की कुछ चीजों का उल्लेख इसने भी नासिरी सूक्त में भी किया गया है, या उसको आज की डेट में हमें ऐसा कुछ मिला है तो उसके साथ तुलना कर दे रहे हैं। ठीक, और इसी वेद में एक अग्नि से भी माना गया है कि सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो वेदों में सृष्टि के निर्माण के बहुत सारे मत है। ठीक, तो हमारा जो मेन चालू होता है वो होता है बहुदेववाद। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक बहुदेववाद भी बोलते हैं। देखिए, उस समय क्या होता था, जो ऋषि मुनि है ना, वो संसार की शक्तियों को देखते थे। जैसे मैंने बारिश देखी या जल देखा, समुद्र देख लिया, बहुत विशाल नदी देखा, तो वो अपने आप में इतना ज्यादा विशाल होता था कि उसके उस समय अपनी बुद्धि से हम कल्पना नहीं कर सकते थे। तो क्या करते थे, ऐसी शक्तियों को उस समय के जो ऋषि मुनि है उन्होंने क्या कर दिया, देवताओं के स्वरूप बना दिया। अब उसको क्या स्वरूप देंगे, तो उस समय सीधी सी बात है, आप ज्यादातर वही स्वरूप दे पाते हो जो आप देखते हो। उस समय वह मानवों को देखते थे, तो उन्होंने उन देवताओं का स्वरूप भी मानव के जैसा ही बना दिया। इसलिए भारत में जो भी आपको देवता मिलेंगे वह ज्यादा आपको मानव सदृश दिखेंगे। उनके हाथ पैर होंगे, वह घूमेंगे फिरेंगे, मतलब मानव जैसा ही व्यवहार करेंगे, विचरण करेंगे। उनको आप पूजा प्रार्थना से प्रसन्न कर सकते हो, ऐसा उस समय के ऋषियों ने सोचा। प्राकृतिक बहुदेववाद क्यों कहा गया इसे? प्राकृतिक बहुदेववाद इसे इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो देवता थे ये सभी प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे, है ना, सूर्य के, अग्नि के, वायु के, जल के, है ना। तो ये प्राकृतिक शक्तियों के सब प्रतीक थे, इसलिए इसे प्राकृतिक बहुदेववाद भी कहा गया। ठीक, इसी में एक ब्लूमफील्ड है, दार्शनिक है, मतलब इन्होंने इस पे दर्शन पे काफी टीका टिप्पणियां की हैं। तो ब्लूमफील्ड ने कहा है कि वैदिक देवता पकड़े हुए व्यक्तित्व हैं। इनका शब्द है वैदिक देवता पकड़े हुए व्यक्तित्व है, मतलब कि हमने प्रकृति को देखा और उसका मनुष्य के रूप में आरोपण कर दिया, उस प्राकृतिक शक्ति का मनुष्य के रूप में आरोपण कर दिया। जैसे बिजली कड़की, बारिश हुई तो हमने इंद्र बना दिया। ठीक, जल का देवता बना दिया, हवा देखे तो हवा के देवता बना दिए, अग्नि देखी तो अग्नि का देवता बना दिया। तो ऐसी हर प्राकृतिक शक्ति जिसका उस समय हमारे पास कोई जवाब नहीं था। आज तो हमको पता है अग्नि कैसे होती है ना, बिजली कैसे चमकती है, लेकिन उस समय हमारे पास इसके जवाब नहीं थे। तो उस समय हमने इसे क्या, हमारे समझ से परी थी ये चीजें। तो इन शक्तियों से भय भी था लोगों को कि यार कैसे हो रहा है, अचानक कभी भी होने लगता है, तो अरे यार कोई तो नाराज हो गया, ऐसा टाइप का भी लाने लग गया लोगों को। और इसी मनोभावों में देवताओं का फिर निर्माण हो गया। ठीक, देखो ऋग्वेद में जो इसके हैं 3 चरण बताए गए हैं, धर्म के 3 चरण बताए गए हैं। ठीक, इसे बोलते हैं त्रिविधि स्तर। ध्यान रखिएगा, पूछा जाए त्रिविधि स्तर क्या है। त्रिविधि स्तर में 3 चीज है, एक प्राकृतिक, ये क्या है, देखिए स्तर क्या है। देखिए पहले हम थे प्राकृतिक बहुदेववाद में, फिर जैसे जैसे हमारी बुद्धि का विकास हुआ गया, हम और विचार विमर्श किए तो उसमें हमें कुछ कमियां दिखी, तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना, एकेश्वरवाद में आ जाएंगे। ठीक, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे अद्वैतवाद में आ जाएंगे। देखिए अद्वैतवाद का जो पूर्ण सिद्धांत है वह वेदों में नहीं है, बीज मात्र में यह वेदों में उपलब्ध है। ठीक, इसमें है बीज मात्र में, यह वेदों में उपलब्ध है। ठीक, प्राकृतिक बहुदेववाद मैंने अभी अभी आपको बताया। ठीक, एकेश्वरवाद को मोनोथिज्म बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश नाम ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में हिंदी नहीं पूछ लेगा आपको ऐसे, मोनोथिज्म के बारे में बताइए, या मोनोथिज्म क्या है, मोनोथिज्म या थिज्म। ठीक, अद्वैतवाद को मोनिज्म बोलते हैं, अरे एकेश्वरवाद को मोनोथिज्म, अद्वैतवाद को मोनिज्म। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे चलते हैं। देखिए जब इसको आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, अगर आपको वाकई धर्म को समझना है तो मेरे हिसाब से दर्शन सबको पढ़ना चाहिए, तब आप धर्म को वास्तविक रूप से समझ पाओगे। और आपको फिर यह भी महसूस होगा कि समय के साथ शायद हमारे धार्मिक ग्रंथों को भी बदलना चाहिए या उसमें भी थोड़े बहुत बदलाव लाने चाहिए। देखिए अभी तक हमने जो भी पढ़ा, आपको लगा होगा हमने अभी तक हम जो अभी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं उनमें तो ये सब बातों का उल्लेख ही नहीं होता, ठीक, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लोगों के द्वारा क्या किया गया है, मतलब कि लोगों के द्वारा बदला गया है, ठीक, अपने हित के लिए बोला जाता है कि बहुत सारे लोगों ने इसे अपने हित के लिए बदला है। तो ये सारी चीजों का भी समावेशन है। इसीलिए अगर आपको सही सही सच्चे रूप में धर्म को जानना है तो आपको दर्शन जरूर पढ़ना चाहिए। आपको एग्जाम दो या मत दो, लेकिन आपको धर्म में जानता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं बहुत लोग धार्मिक उन्माद में पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, है ना। अगर लेकिन आपको वास्तविकता में धर्म जानना है, वास्तविकता में जानना है कि आखिर पूर्ण सच्चाई क्या है, तो आपको दर्शन का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। और एक बार आप दर्शन पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से धर्म के बारे में आपका नजरिया काफी कुछ बदल जाएगा। तो इसलिए हर व्यक्ति को दर्शन जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक, चलिए प्राकृतिक बहुदेववाद को देखते हैं हम। देखिए एक्चुअली जो सिलेबस में है वेद और उपनिषद में ब्रह्म, ऋत और आत्मा है। वेदों के समय ब्रह्म का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो हम उसकी जगह क्या पढ़ रहे, देव का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो प्राकृतिक बहुदेववाद इसे बोलते हैं अनेकेश्वरवादी विचार, क्योंकि यह अनेक ईश्वर की बात करता है। अनेकेश्वरवादी विचार, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, पॉलीथिस्टिक विचार, है ना। देखिए प्राकृतिक जिस मैंने अभी बताया कैसा देवता बनाए हमने, प्रकृति को देखा, जो शक्ति हमने देखी जिसकी हम व्याख्या नहीं कर पाए उसको देवता में कन्वर्ट कर दिए। देखिए वैदिक देवता में कुछ लोग बोलते हैं 333 देवता हैं, ठीक, त्रिविधि स्तर है इनका भी, ठीक, और कुछ लोग बोलते हैं 33 देवता ही हैं, ठीक, जो 3 कोटि में विभाजित है। कौन कौन सा है, आकाश, अंतरिक्ष और आपका पृथ्वी, ठीक, 3 कोटि में विभाजित है। ऐसा लोग बना, मतलब देवताओं की संख्या निश्चित नहीं है, कहीं कहीं 333 है, कहीं कहीं लोग 33 ही बोलते हैं, 11 के 3 स्तर हैं, ऐसा भी कहा जाता है। देखिए आकाश में है वरुण, मित्र, चंद्रमा, सूर्य, ठीक, और भी हैं, प्रमुख प्रमुख नाम बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल देने के लिए। अगर आपसे पूछ लिया बहुदेववाद क्या है ना, प्राकृतिक बहुदेववाद क्या, प्राकृतिक बहुदेववाद लिखे तो आपको कम से कम एग्जाम्पल देने के लिए 3-4 देवता के नाम तो याद होने ही चाहिए। ठीक, इसका नाम है यहाँ पे इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु, ठीक, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, अग्नि, है ना। अभी तक आप लोगों ने वर्तमान में जो देवता चल रहे हैं उनका नाम कहीं नहीं सुना होगा, है ना। और देखिए यहाँ पे कृष्ण का उल्लेख है, लेकिन वो बहुत ही गौण है, बहुत ज्यादा उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है ऋग्वेद वैदिक काल में। ठीक, वैदिक काल में जो इंपॉर्टेंस दी गई है वह इंद्र को दी गई है, ठीक, कृष्ण को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। यहाँ रुद्र भी है जिनको हम शिवलिंग आज या शिव का प्रतीक मानते हैं, है ना। तो हम वैदिक काल में देखेंगे कि जो आज के वर्तमान जो कुछ प्रमुख देवता है जिनको स्पेसिफिक तौर पे बहुत शक्तिशाली बताया जाता है धर्म के, उसमें ऐसा कर दिए ये परिवर्तन हो जाएगा, ये पूजा पाठ कीजिए ऐसा परिवर्तन हो जाएगा, इस समय हमें ऐसा कुछ नहीं दिखेगा और आप वेद और उपनिषद में ऐसा कुछ पाएंगे भी नहीं। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था जो पुराणों की रचना हुई, इसे बोला जाता है कि ब्राह्मणों के द्वारा वेदों को जब कन्वर्ट किया गया, ठीक, सरल भाषा में, तो ऐसा माना जाता है कि उन पुराणों ने ब्राह्मणों के द्वारा अपने विचार शामिल कर दिए गए। ठीक, इस कारण से फिर बोलते हैं ना कि धर्म ग्रंथों में गलतियां नहीं है, किसी भी धर्म ग्रंथ में कोई गलत बात नहीं कही गई है, उसको जो पढ़ा रहे हैं उसके जो प्रणेता बने हुए हैं वह अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाल के उसको लोगों को क्या कहते हैं लागू करते हैं, बताते हैं। ठीक, और सीधी बात है कोई अपने हिसाब से अर्थ निकाल के बताएगा तो उसमें अपना हित तो जोड़ेगा ही, है ना। तो ये त्रिविधि स्तर थे, ऐसे देवताओं का वर्गीकरण था। ठीक, देवता कैसे बने मैंने आपको बताया,
इसमें एक समस्या उत्पन्न हो गई। क्या समस्या थी देखिए, आखिर हम यहां से बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की तरफ कैसे बढ़े। देखिए आज अद्वैतवाद को ज्यादातर लोग मानते हैं कि एक्चुअली अद्वैतवाद होना चाहिए, है ना। तो आखिर हम बहुदेववाद में पहुंचे, बहुदेववाद से ही जन्म लिया, मान लीजिए ऋग्वेद में ही बहुदेववाद का चालू हुआ, हमने चीजों को देखा, सबके नाम पे एक एक देवता बना लिए। ठीक, फिर समस्या क्या हुई, ये हुई कस्मे देव वाय हविषा विधेम। ठीक, इसका मतलब है किस देवता के लिए हवन में आहुति डाले। भाई ये डिसाइड हुआ कि हवन करेंगे, आहुति डालेंगे तो देवताओं के पास पहुंचेगा, लेकिन हमारे पास तो इतने सारे देवता हो गए, तो हम किस देवता के लिए आपका हवन करें, है ना, किस देवता के लिए आहुति दे। कौन सा देवता सर्वशक्तिशाली है ना। अगर हम इसको देते हैं, ये नाराज हो गया, पता चला ये सर्वशक्तिशाली है तो ये हमें जीना नहीं देगा, है ना। इनको दिए, ये नाराज हो गए तो ये फिर हमें जीने नहीं देंगे। तो ये समस्या उस समय फिर ऋषि मुनियों के सामने आ गई कि आखिर ऐसा हो नहीं सकता कि सब एक समान हो, कोई एक तो होगा जो सर्वशक्तिशाली होगा। ठीक, यही विचार, ठीक इसी विचार में एक रीत की संकल्पना भी की गई है आगे। ठीक, रीत को क्या है, जो रीत है जो नैतिक नियमों का संरक्षक है, और इसके लिए वरुण देवता को बनाया गया है। तब लोगों का मानना हुआ कि अगर वरुण देवता ही रीत के नियमों को संचालित करते हैं, जिसका उल्लंघन ऐसा माना गया है कि देवता भी नहीं कर सकते, तो फिर सबसे ज्यादा प्रबल कौन हो गए, वरुण देवता हो गए। ठीक, इसलिए उनको क्या बोला गया, ऋतस्य गोपम भी बोला गया है। तो यहां से फिर एकेश्वरवाद की तरफ थोड़ा सा लोगों का झुकाव होना शुरू हुआ कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर व्यक्ति शक्तिशाली हो। क्या ऐसा हो सकता है कि हर मंत्री बराबर शक्तिशाली हो? नहीं, प्रधानमंत्री ही सबसे शक्तिशाली होगा या चीफ मिनिस्टर ही सबसे शक्तिशाली होगा। कोई भी व्यवस्था देखिए, वहां पे एक स्वाभाविक सी चीज है कि कोई ना कोई एक आदमी शीर्ष पे होगा, और यही विचारधारा फिर रीत में भी थोड़ा सा पुष्ट होती दिखती है। जब रीत की अवधारणा आती है कि वरुण को नैतिक नियमों का संरक्षक मान लिया गया, अगर वरुण को नैतिक नियमों का जब संरक्षक मान लिया गया, मतलब अब वरुण इन लोगों से ऊपर हो गया, क्योंकि अब यह इन सबको नहीं देखेगा कि इन लोग कहीं रीत के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, और ऐसा देखने वाला तो फिर सर्वश्रेष्ठ हो गया। यहां से भी लोगों के मत किसमें, एकेश्वरवाद की तरफ थोड़ा सा बढ़ा। ठीक, ध्यान रखिएगा, इस बहुदेववाद और एकेश्वरवाद के मध्य में एक कॉन्सेप्ट आता है एकाधी देववाद का, एकाधी देववाद का। ठीक, इसको बोलते हैं हीनोथिज्म। ठीक, जब हम आपका एकेश्वरवाद से एकेश्वरवाद की तरफ बढ़ रहे थे, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है एकाधी देववाद या हीनोथिज्म का। इसको मैक्स मुलर ने दिया था। ठीक, यह सिद्धांत मैक्स मुलर ने दिया था। यह सिद्धांत क्या था, मैक्स मुलर का कहना था कि जो भारतीय ऋषि हैं इस समस्या से निपटने के लिए क्या करते थे, जिस समय जिस देवता की पूजा करते थे उसको सर्वश्रेष्ठ मान लेते थे। मतलब मान लीजिए कि मैं हवन कर रहा हूं इंद्रदेव का, मैं इंद्रदेव को सर्वश्रेष्ठ मान लिया। अब मैं पृथ्वी का हवन कर रहा हूं या सोम के लिए पूजा कर रहा हूं, तो मैं सोम देवता को सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता मान लिया, सबके ऊपर मान लिया। इसका बहुत लोगों ने आलोचना की। आलोचना क्या की, मतलब बोले कि जो मैक्स मुलर का यह सिद्धांत है सिर्फ काल्पनिक है। ठीक, इसमें एक बूमफील्ड है, उन्होंने इसे अवसरवादी एकेश्वरवाद कहा। एक बूम्सफील्ड है, उन्होंने मैक्स मुलर के सिद्धांत को क्या बोला, अवसरवादी एकेश्वरवाद। ठीक, क्या बोला, अवसरवादी एकेश्वरवाद। और एक मैकडोनल्ड है, उन्होंने तो इसके सिद्धांत को क्या बोल दिया, कोरी कल्पना बोल दिया। एक कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी अगर इस सिद्धांत को देखें तो कहीं ना कहीं एकेश्वरवाद की तरफ बढ़ने में इसने एक पृष्ठभूमि तो निभाई कि आखिर हम पूजा के समय किसी एक को तो प्रमुख मान रहे हैं ना, समझ रहे हो ना कि हम पूजा के समय आखिर एक को तो महत्वपूर्ण माने। जब एक को महत्वपूर्ण माने, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि बार बार हम उसको नीचे उतार ले। ऐसा होगा तो क्या होगा, देवता का अपमान हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई। आज हम किसी को बोले चल सीएम बन जा, कल गए उसको खींच के उतारे, दूसरे को बोले तू सीएम बन जा, परसों गए फिर उसको खींच, तीसरे को बोले फिर सीएम बन जा, तो देवताओं के सम्मान की क्षति हो रही है यहाँ पे। ठीक, तो ऐसा कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता कि हम एक दिन एक को ऊपर मान रहे फिर अगले दिन किसी और को ऊपर मान रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ, है तो गलत हुआ, गलत, लेकिन इसने
यह चीज को लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया, ऐसा नहीं हो सकता, तो कोई ना कोई एक होगा जो स्थायी रूप से ऊपर बैठा होगा। ठीक, तो इसने भी क्या है, एकेश्वरवाद की तरफ बढ़ने में एक क्या किया, नींव की पत्थर का काम किया। ठीक, अब फिर से हम वेदों में आते हैं, और फिर जैसे जैसे ऋषि मुनि थोड़ा सा परिपक्व हुए तो वेदों में ही हमें एकेश्वरवाद के साक्ष्य मिलने लग गए। किसके साक्ष्य मिलने लग गए, एकेश्वरवाद के। कैसे मिले देखते हैं। ठीक, मोनोथिज्म के साक्ष्य मिलने लग गए कि ऋग्वेद में सूक्त लिखे गए हैं। देखिए ये सूक्त जरूरी है, हर श्लोक बहुत जरूरी है। बिना शोध आप ये श्लोक लिखे अगर आप आंसर राइटिंग करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको श्लोक लिखने ही पड़ेंगे। ठीक, अपने हिसाब से जमा। देखिए दर्शन समझने की चीज है, रखने की चीज नहीं है। कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, अपने विचारों को लिखिए, आपको जो समझ में आ रहा है सब लिखिए, कुछ गलत नहीं है। ठीक, पीएससी का पेपर ही ऐसा डिजाइन किया गया है कि आपको अपने विचार लिखने हैं। आप बुक छाप सकते हो, छापो, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको अपने विचार को ही वहां पे बुक के साथ क्या क्या संरेखित करते हुए लिखना है। ठीक, बुक की चीजों जैसे श्लोक लोक को आप उदाहरण में लिखिए, फिर अपने विचारों को वहां पे लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक, देखिए ऋग्वेद का, हाँ ऋग्वेद में अब हम देखें कि हम चालू कहां से हुए थे, बहुदेववाद से चालू हुए थे। बीच में हम एक आधिदेववाद आए, मैक्स मुलर का सिद्धांत जिसे हिनोथिज्म भी कहा गया। वहां से अब हम एकेश्वरवाद की तरफ बढ़ चुके हैं। अब ऋषि मुनि वेदों में ही हमें लगभग अंत में हमें एकेश्वरवाद के साक्ष्य दिखने लगे। मतलब अब ऋषि मुनि यह मानने लगे कि नहीं, एक ही देवता है। ठीक, हम उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसके लिए श्लोक लिखा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यम मातरिश्वान माहु। ठीक, अब ऋग्वेद के लास्ट में ऋषि मुनि तो समझ गए कि अब एक ही देवता है। ठीक, उससे ऊपर कोई और देवता नहीं हो सकता। इसके समर्थन में उन्होंने सूत्र लिखा, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक सत्य है जो विप्र लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वह उसे बहुत बताते हैं। जैसे अग्नि यम मातरिश्वान, देवता का नाम है माहू। ठीक, मतलब इस समय लोगों को समझ में आ गया, जो ऋग्वेद के जो मतलब ज्ञान कांड से संबंधित जो लोग थे, कि एक ही देवता है। पर जो कर्मकांडी या विप्र लोग हैं, या इसे कई देवताओं के नाम बताते हैं, जैसे अग्नियम मातेश्वर माहू। ठीक, तो इस श्लोक को ध्यान रखिएगा। यह श्लोक जब भी आप एकेश्वरवाद लिखो या बहुदेववाद लिखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक और है, इस पे श्लोक है, मद देवानाम सुरत्व मेकम। ठीक, मद देवानाम सुरत्व मेकम, इसका अर्थ होता है वास्तविक सार, देवताओं का वास्तविक सार एक है। ठीक, क्या मतलब होता है, देवताओं का वास्तविक सार एक है। मतलब अब हम एकेश्वरवाद पे पहुंच गए हैं। यह सूक्त इस चीज का प्रमाण है कि वेदों के में हम एकेश्वरवाद पे पहुंच चुके थे। ठीक, ये क्लियर कर देता है कि अब हम मानने लगे कि एक ही ईश्वर है जो सर्वशक्तिमान होगा, वह एक है। हम उसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग रूपों में जानते हैं। अब यहाँ पे हम आज की कॉन्सेप्ट चलते हैं। जैसे आज हम कोई कृष्ण की पूजा कर रहा है, कोई विष्णु की पूजा कर रहे हैं, है ना, अलग अलग देवता में पूजा कर रहे हैं। बहुत सारे देवता है ना, बहुत सारी देवी है, सभी कोई जानते हैं, है ना। लेकिन इन सब का जो वास्तविक सार है वह क्या है, वह एक है। हम बस इनको अलग अलग नामों से जान रहे हैं। ठीक, केवल यहाँ के लिए नहीं, पूरे विश्व की बात है। इसमें सभी धर्म, मतलब हम कहे कि कोई दूसरे भगवान का किसी और भगवान की पूजा कर रहा है ना, जैसे ईसाई जीसस की करते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग किसी और की भी करते हैं, है ना। ऐसे ही मतलब हर देवता में आप देखोगे हर जगह कई सारे भगवान हैं, है ना। रोम में, यूनान में उस समय काफी बहुदेववाद लगभग सब जगह चला था।
ठीक, केवल भारत में था ऐसा नहीं था। रोम में देखोगे तो वहां भी कई बहुत देवताओं में संख्या बहुत ज्यादा है, वहां भी बहुत सारे देवता हैं। तो उस समय जो बहुदेववाद का प्रचलन लगभग सब जगह चला, सब जगह संस्कृति का विकास, सभ्यता का विकास एक जैसा ही हुआ है ना। तो सब धीरे धीरे एकेश्वरवाद की तरफ बढ़े हैं। वहां भी जब वहां के फिलॉसफी देखोगे तो वहां भी धीरे धीरे ऐसा ही विकास हुआ है, भारत में भी ऐसे ही विकास हुआ है ना। ये आज भी हम लोग लेकिन इस बात को नहीं समझते। देखिए, यह ऋग्वेद में कह दिया गया है, मतलब बता दिया गया है कि सभी देवताओं का सार एक है, ठीक। पर यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम इतनी समृद्ध संस्कृति से जुड़े होने के बाद आज भी इन चीजों को नहीं समझते और लोग अपने आप को अलग अलग मानते रहते हैं, ठीक। चलिए, अब एकेश्वरवाद से ही अब हम बढ़ जाते हैं अद्वैतवाद की ओर। देखिए, जब एकेश्वरवाद में आए तो भी हमारे पास दो सत्ता थी, एक हम थे, ठीक, जो जानते थे, एक ईश्वर हो गया या वो परम सत्ता हो गई जिसको हम जान रहे हैं। तो यह एक द्वैत था जो उस समय के ऋषि मुनि थे, उन्होंने फिर विचार किया और उनको ऐसा लगा कि नहीं यार, अभी भी कुछ तो गड़बड़ है। अगर वह सत्ता है और उसी से हम निकले हैं तो हमारे और उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर ईश्वर ने ही हमको पैदा किया है तो हम उससे अलग कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो यह विचार ऋषियों में आया, उन्होंने फिर विचार विमर्श किया और फिर हमें अद्वैतवाद के बीज हमको मिलते हैं। देखिए, अद्वैतवाद से संबंधित ऋग्वेद में दो सूक्त हैं, एक है पुरुष सूक्त और एक आपका नासदीय सूक्त, ठीक। पुरुष सूक्त में एक महान पुरुष की कल्पना की गई है जिसके बहुत सारे हाथ है, बहुत सारे मुख है, जिसका एक पांव धरती में है, बाकी तीन पांव अंतरिक्ष और पूरे मतलब पृथ्वी से बाहर है, बाकी तीन पाद, ऐसा माना गया है, ठीक। यहां से यह जो हमारा पुरुष रूपी परम तत्व है, ठीक, वह कैसा हो गया, वह विश्वातीत हो गया, ठीक, और विश्वव्यापी भी हो गया, ठीक। कैसा कैसा हो गया, विश्वातीत और विश्वव्यापी। परम तत्व विश्वातीत मतलब इस हम मान रहे हैं कि इस परम जो पुरुष है, पुरुष सूक्त में एक महान पुरुष की कल्पना जिसका शरीर पृथ्वी में नहीं है, जो पृथ्वी से बाहर है, उसका एक पाद पृथ्वी में है, बाकी तीन पाद अंतरिक्ष में और कहां कहां है नहीं कहा जा सकता। तो पृथ्वी में होने के कारण वह विश्वव्यापी हो गया और बाहर होने के कारण विश्वातीत हो गया। यह जो कॉन्सेप्ट कहलाता है, इसका ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है निमित्तोपादनेश्वरवाद, निमित्तोपादनेश्वरवाद, ठीक। मतलब ये ना केवल पृथ्वी बल्कि पृथ्वी के बाहर संपूर्ण विश्व में यह जो महान पुरुष है, ठीक, यह जो परम तत्व है, जिस पुरुष को हम कह रहे हैं परम तत्व है, इसका फैलाव है, ठीक। तो देखिए कितनी ज्यादा विस्तृत विचारधारा है उस समय के। उस समय लोग शायद पृथ्वी से बाहर की कुछ सोच ना सकते हो, वहां हमारे जो ऋषि मुनि है उन्होंने इतना सोच लिया कि वह जो भी शक्ति हो, है ना, जिसको हम परम तत्व कह ले या फिर आप आज के में कुछ भी अनभिज्ञ शक्ति बोल लो, उसका विस्तार केवल पृथ्वी में ही नहीं है, पृथ्वी के बाहर है। मतलब वह पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है। हमको पता है ना, पृथ्वी केवल एक गैलेक्सी नहीं है, कई गैलेक्सियां हैं, है ना, कई सारे ग्रह हैं। तो उन सभी ग्रहों का संचालन वह एक परम तत्व के द्वारा हो रहा है। यही वो परम तत्व जिसको पुरुष सूक्त में परम पुरुष कहा गया है। अब नासदी सूक्त को देखते हैं। नासदी सूक्त को भी हमने थोड़ी देर पहला था, इसमें कहा गया था जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो ना सत था, ना असत था, ना मृत्यु थी, ना जल था, अंधकार ही अंधकार था, प्रकाश नहीं था। इसी अंधकार से सबका जन्म हुआ है, मृत्यु भी नहीं थी, आत्मा भी नहीं थी। तो यहाँ भी इसने क्या किस चीज की ओर इंगित कर रहा है कि कोई एक ऐसा अंधकारमय पदार्थ था जो केवल अंधकार में था। आज भी हमको अंतरिक्ष अंधकार दिखती है और वहीं से पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। देखिए, उस समय ना सत था ना असत, पृथ्वी भी नहीं थी, आकाश भी नहीं था, ना व्योम थी, मृत्यु भी नहीं था, आवरण भी मतलब ये जो हमारा वायुमंडल भी है, वायुमंडल भी नहीं था, आवरण भी कहा था, रात दिन में भेद नहीं था। जब पृथ्वी बनी ही नहीं थी तो रात दिन हो नहीं सकता था, रात दिन में भेद भी नहीं था, केवल अंधकार था, केवल एक अंधकार था और शून्य और श्वास प्रश्वसन युक्त केवल ब्रह्म थे। शून्य और श्वास प्रश्वसन युक्त मतलब अगर बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं तो उस जो एक पॉइंट से जहां से पूरा विश्व बना, इसको ब्रह्म कह दिया गया है। नासदी सूक्त में अगर आप पढ़ोगे तो यह एक लॉजिक निकल सकता है कि उस समय
कुछ नहीं था, कोई ग्रह नक्षत्र नहीं थे। जब श्रीवार ग्रह नक्षत्र नहीं था, सूरज नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक, प्रकाश नहीं था। जब सूरज बना उसके बाद तो प्रकाश आया। या अभी भी हमको मानते हैं कि जो बिग बैंग हुआ वह ब्लैक होल से शुरू होता है। तो ब्लैक होल में आपको पता है पूरा अंधकार में रहता है ना। उसके बाद जो शक्ति संचालित कर रही है, आज हम डार्क मैटर की बात करते हैं, ठीक। तो अगर आप उसको हमारे इससे कनेक्ट करना चाहो, है ना, या एक आप विचार करके देखो, हो सकता है सच हो कि ना हो, है ना, सच्चाई नहीं है, पर हमको इस विचारों में उसकी छाप तो दिखती ही है ना। इससे तो हम कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि हमको हमारे जो ऋग्वेद हैं और यहाँ पे जो ऋषियों द्वारा जो विचार दिए गए उसकी छाप आज भी दिखती है इन चीजों में, है ना। तो ये था आपका नासदीय सूत्र में ऐसा कहा गया, ठीक। यहीं पे जो इस परम तत्व को है ऋषि मुनियों ने क्या कहा है, तदेकम। ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तदेकम, तदेकम का अर्थ है वह एक है, ठीक। अगर हम देखें फिर साइंस की तरफ चलते हैं तो वह एक है। साइंस भी यही मानता है कि एक पॉइंट से जन्म हुआ तो वह एक है, ठीक। हाँ, अब बात ये उठती कि हम उसको कोई भौतिक वस्तु माने या कोई शक्ति माने, ठीक। वो फिर अपने अपने विचारों की बात है। पर अभी तक का अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो हमको लगभग एक छाप तो लगती है कि आज हम बिग बैंग थ्योरी की बात करते हो, हमारे पास नासदीय सूत्र में ये चीजें कही गई हैं। अगर हम इसको मैच करें तो काफी कुछ समानताएं हमको दिखती हैं। तो क्या यह उस समय के ऋषियों का विचार इतने समृद्ध हो चुके थे कि उन्होंने उस समय ही यह बता दिया कि सृष्टि का विकास कैसे हुआ, ठीक। तो यह है आपका वेदों में देवता का जो विकास हुआ, जो कॉन्सेप्ट हुआ वेदों का, जो अद्वैतवाद। यही जो अद्वैतवाद के बीज हैं जो हमको वेदों में लास्ट में दिखते हैं और उपनिषदों में फिर यह आके एकदम परिपक्व हो जाते हैं। फिर हम उस उपनिषदों के जो 6 दर्शन पढ़ेंगे, है ना, वहां पे फिर हमको स्पष्ट रूप से अद्वैतवाद हमको दिखेगा। जब शंकर का अद्वैत वेदांत पढ़ेंगे तब हमको फिर वहां पता चलेगा कि नहीं, हम में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, ठीक। हम उसी शक्ति के हिस्से हैं, ठीक। ये नाम बहुत ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, निमित्तोपादेश्वरवाद क्या है, ठीक। ऐसा चीज जो विश्वातीत भी हो और विश्वव्यापी भी हो, वह कॉन्सेप्ट आपका कहलाएगा निमित्तोपादेश्वरवाद। ऐसा परम तत्व जो विश्वातीत हो और विश्वव्यापी भी हो, इस कॉन्सेप्ट को ही क्या बोला गया है, निमित्तोपादेश्वरवाद। ये देखिए, एक होता है सर्वेश्वरवाद। सर्वेश्वरवाद मतलब हर कण में ईश्वर है, लेकिन वह केवल विश्व तक सीमित होता है। और निमित्तोपादेश्वरवाद में खास बात क्या है कि वह विश्वातीत भी है, मतलब इस पृथ्वी के बाहर भी वह उस परम तत्व की सत्ता को मानता है, ठीक। ये है हमारे वेदों में। अच्छा, वेदों में एक रीति नियम की भी चर्चा है, आइए देखते हैं थोड़ा सा उसको। रीत पे वेद में अगर पूछेगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि रीत क्या है। चलिए आइए देखते हैं वेद के रीति नियम को। देखते हैं, रीत एक नियम है, इसे बोलते हैं नैतिक नियम, ठीक। भारत में बोलते हैं ना कि धर्म क्या है, जीवन विधि है, क्योंकि इस रीत नियम के कारण, क्यों भारत के धर्म में इस रीत का उल्लेख है, नैतिक नियमों का उल्लेख किया गया है। भारत में नैतिकता और धर्म अलग अलग नहीं है। देखिए, नीति का जो अर्थ होता है वास्तविक, वो होता है जगत की व्यवस्था, ठीक। वेदों में रीत नियम के उल्लेख है। इसी रीत नियम से आगे चल के कर्म सिद्धांत का भी जन्म होता है, ठीक। यही रीत नियम आगे चल के कर्म सिद्धांत का भी जन्मदाता बन जाता है, क्योंकि रीत नियम एक व्यवस्था है, सूरज डूबेगा उगेगा, सृष्टि ऐसी चलेगी, ठीक। तो फिर वही आगे जाके कर्म सिद्धांत का भी बीज के रूप में काम करता है। फिर कर्म सिद्धांत का जो विकास है वह भी फिर यहीं से आगे होता है। देखिए, प्रकृति नियम है। वेदों में रीत के नियम के उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, कोई भी देवता रीत के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। और इसका संरक्षक किसको बना दिया गया है, वरुण देव को बना दिया गया है, और इनका नाम दिया गया है ऋतस्य गोपम। गोपम मतलब राजा, तो रीत का राजा, जो रीत के नियमों का संरक्षक है, संचालक है, जो देखता है कि कोई कहीं नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर दे रहा है। रीत के नियम को इतना कठोर बनाया गया है कि इसका उल्लंघन कभी भी नहीं हो सकता। कोई कितना बड़ा भी देवता चाह लेगा, बस उस समय माने कि बहुत सारे देवता हैं, कोई पावरफुल से पावरफुल देवता भी चाह ले तो भी रीत के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता, ठीक। सूर्य का उगना, सूर्य का डूबना, है ना, ये जो व्यवस्था है नैतिक, जो एक आपका नैतिक व्यवस्था तो है ही, और जो आपका मतलब कि जगत की जो व्यवस्थाएं हैं, ठीक, ये सारी भी आपका रीत के नियम के अंतर्गत
आती हैं। तो रीत नियम पूछे तो आपको ध्यान रखना, नैतिक नियम है, जगत की व्यवस्था है इसका अर्थ, ठीक। कर्म सिद्धांत का बीज के रूप में कार्य करता है, ठीक। इसी से आगे कर्म सिद्धांत क्या है, जनरेट होता है। वरुण इसका संरक्षक है, इसको ऋतस्य गोपम कहा गया है, और इस रीति के नियम की जो अवहेलना है वह देवता भी नहीं कर सकते। देखिए 2 नंबर से ज़्यादा के क्वेश्चन में इसको नहीं पूछेगा, ठीक। तो चलिए आज हमारा वेद का जो क्वेश्चन पूछ सकता था हमारे सिलेबस के हिसाब से वो लगभग कवर हो गए हैं। इससे बाहर तो मेरे को नहीं लगता वेद में क्वेश्चन पूछेगा दर्शन में, है ना। अब अगले सेशन में हम उपनिषदों में देखेंगे ब्रह्म, ठीक, जगत विचार, जो भी उपनिषद के ब्रह्म, जगत विचार, आत्मा विचार, तीनों हम उपनिषद की दृष्टि से, क्योंकि उपनिषदों में अब अद्वैतवाद क्या हो जाएगा, पुष्ट हो जाएगा। तो फिर अब वहाँ जगत विचार कैसे होते हैं, ब्रह्म को कैसा वहाँ पे डिफाइन किया गया है ना, आत्मा को कैसे वहाँ पे डिफाइन किया गया, उस सबको हम अपने अगले सेशन में देखेंगे। चलिए, तो आज का सेशन हमारा यहाँ समाप्त होता है, फिर हम मिलेंगे आपको अगले सेशन में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा हाँ, और एक अनुरोध है आपसे कि हमारे चैनल को और इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। चलिए धन्यवाद।